रात को ये महीने भर पहले ही किराए पे चढ़ा था। अच्छा। और 15 दिन बाद भी मैंने जाकर के देखा, इसके अंदर ऐसा कुछ ज्यादा नहीं था। एक्सरे के कुछ पेपर पड़े हुए हैं, तो उसी का काम धंधा बता करके यहाँ पे काम खोला गया था। जाके देखा तो ऐसा कुछ नहीं था, खाली पेपर पड़े हुए थे वो। अच्छा। और उन दो गाय कटी मिली हैं। अच्छा। और 4 गाय जिंदा निकली हैं। आने वाला जो बंदा था वो मुस्लिम था। अच्छा। वो कभी कभार आता था, 2-3 बार आया है वो यहाँ पर, मैंने उसे देखा था। रात बिरात काम ऐसा कुछ होगा हमें नहीं पता था इस बारे में, ना पड़ोसियों को पता था। उस चक्कर में, थोड़े दंगे चक्कर में ये दीवार तोड़ी गई है। अच्छा, तो मतलब और क्या, बस यही रात में काटते थे वो लोग। रात में आते थे 2-2:30 बजे, अच्छा टेम्पो सीधा अंदर चला जाता था, लाइट बंद कर देते थे। ठीक है। जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने ये काम किया है काबिले तारीफ है, और वो हिंदुओं की आस्थाओं के ऊपर में ठेस पहुंचाने का काम जिस तरीके से एक अलग समुदाय ये करता है, तो ये सबसे बड़ी सोचने और समझने वाली बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS न्यूज 48 दिल्ली। जी हां, मैं आप लोगों को बता दूं, इस समय मैं दिल्ली के संत नगर बुराड़ी स्थित जो है 25 फुटा रोड सोम बाजार, उसके बिल्कुल ठीक नजदीक पे हूं, पुस्ते के। ये आप देख सकते हैं, ये पूरी जगह आप लोगों को देखने को मिल रही होगी। अभी से 2 दिन पहले जो है यहाँ पर प्रशासन पहुंची। प्रशासन को रात की जो पेट्रोलिंग करते समय प्रशासन को ये पता लगा कि यहाँ पर एक्सरे के नाम पर, यानी कि एक्सरे का ये लोग कोई काम करते हैं, उसका कलर उतारते हैं, उसके नाम पर आज से तकरीबन 1 से 1.5 महीने पहले ही इसको किराए पे लिया गया था कि हम ये काम करते हैं। और इस काम करने का जो है वो मैं आप कैमरामैन से कहूंगा एक बार इधर दिखा दें जरा। ये आप देख सकते हैं, वो एक्सरे का जो है वो यहाँ पे जो सारे प्लास्टिक जो होती है ये यहाँ पर पड़ी हुई है, ये आपको देखने को मिल सकता है। अभी मैं आप लोगों को बता दूं, जब ये इस काम के दौरान जब बोला गया, उसके बाद जब इसको 1.5 महीने पहले जब किराए पे लिया गया, तो आप लोग ये देख सकते हैं कि इसके अंदर में काम क्या हो रहा था। इसके अंदर में काम हो रहा था हिंदू की आस्थाओं को ठेस पहुंचाने वाला, यानी कि गौ माता को काटने का काम चल रहा था। गौ माता का जो मांस है वो कहीं ना कहीं जो है वो सप्लाई हो रहा था। ये आप देख सकते हैं, बुराड़ी के ही संत नगर की ये घटना है जो कि सामने आई है तकरीबन अभी से 2 दिन पहले। और मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार आप आगे आ जाएं। ये आप देख सकते हैं कि आप लोगों को जब यहां पर प्रशासन पहुंची, लोग पहुंचे, लोगों को पता लगा, तो यहां पर इसकी तोड़फोड़ कर दी गई सब जगह से। और ये सारे ईंट पत्थर जो है ये सारे बिखरे पड़े हैं तमाम। अंदर आप देख सकते हैं, यानी कि गाय की जो गोबर है वो भी यहीं पर मिलेगा। बहुत बदबू है यहां पर। और ये एक बारी कैमरामैन से कहूंगा दिखा दे। ये देख सकते हैं आप, ये ब्लड है। और इसी के अंदर जो है ये इनका जो धंधा जो चल रहा था गाय काटने का, यहीं पर मशीन लगा रखी थी इन लोगों ने। रात के समय पे जब मशीन की आवाज आई तो कुछ लोगों को जब यहाँ पर पता लगा तो लोगों ने प्रशासन को बताया। प्रशासन को रात को पेट्रोलिंग करते समय बुलाया गया कि आखिर में ऐसा हो क्या रहा है जो इसके अंदर में इस तरीके की मशीनें चल रही है। जब अंदर आकर के देखा गया तो ये यहां से ये लोग पूरे भाग चुके थे। और यहां के लोगों ने बताया कि इन्होंने कोई मुस्लिम जो है वो यहां पर जो अदर कास्ट है वो यहां पर जो है वो यहां से भागे हैं। और इसको जो धंधा करने वाले जो थे, यहां का जो काम करने वाले थे, वो सारे मुस्लिम थे। और ये देख सकते हैं आप, अंदर बहुत ज्यादा बदबू है। और अंदर जाने की मैं आप लोगों को कैसे बताऊं, ये अंदर देख सकते हैं पूरा। ये एक बारी कैमरामैन से कहूंगा एक बारी अंदर और दिखा दें जरा घुमा करके। ये तमाम जो है ये कमरे हैं, 1 2 3 ये 4 कमरे बने हुए थे यहाँ पे। और इसी के अंदर में जो है इनका ये धंधा चल रहा था गाय काटने का। और ये कितना जैसे आप लोग समझ सकते हैं कि कितना बड़ा जुर्म है जो कि हिंदू की आस्थाओं के ऊपर जो ठेस पहुंचाया गया है। ये प्रशासन जो है, प्रशासन के नाक के नीचे जब इतना बड़ा धंधा जब ये चल रहा था कि आखिर में इतने लोगों के बीच में तमाम इस अगल बगल के अंदर में मैं एक बारी दिखा दूंगा, कैमरामैन से कहूंगा ऊपर दिखा दे। यहाँ पे तमाम घर हैं। यहाँ पर 1 महीने से जब ये धंधा चल रहा था तो अभी किसी को पता नहीं लगा, लेकिन एकदम से जब कानों कान जब ये खबर हुई तब लोगों को जाकर के ये पता लगा। ये जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखाया कि यहाँ पे जो है एक्सरे का जो है प्लास्टिक है, उसका कलर उतारने के लिए ये लोग बता रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। और लेकिन उसी की आड़ के पीछे जो है वो गाय काटने का जो है यहाँ पर धंधा चल रहा था। ये आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ये जुर्म हो रहा था, जो कि इस समय शासन और प्रशासन लगातार इन सब चीजों के ऊपर में जो है पाबंदियां लगा चुकी है कि गाय है वो नहीं काटी जाएगी, किसी भी तरीके के जानवर है वो नहीं काटे जाएंगे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं प्रशासन और शासन की बातों को पीछे करके ये लोग अपना धंधा जो है वो कहीं ना कहीं से चलाते हैं।
और इसको चलाने वाला कोई और नहीं। यहाँ पे जो जो गाय काट रहे थे वो बताया जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के थे, मुस्लिम लोग थे और इतना इस तरीके का जो है वो धंधा कर रहे थे यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ लोग भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हम लोग एक बारी उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आंटी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पा भैया। ये कब से चल रहा था, कुछ पता लगा आपको? नहीं। तो अभी जो प्रशासन जो पकड़ी है, आपको पता लगा यहाँ पे क्या हो रहा था? गाय काटने का काम जो कर रहे थे? बहुत दूर रहते हैं ना, हम यहाँ रहते नहीं आप है। यहाँ रहते नहीं है? अच्छा, आप जानते हो यहाँ पे? हम तो लेबर हूँ यहाँ पे, उधर काम कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब यहाँ पे क्या हुआ था आपको पता तो लगा होगा 2 दिन पहले? मैं तो कल से आता हूँ काम करने। लेबर वाले क्या जानेगा, मन के चलिए जैसे हम लोग नहीं पता लगा तो कल परसों से आया यहाँ पे काम कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, यहाँ कल परसों से आया तो, लेकिन कल परसों के अंदर तो यहाँ पे बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। हाँ, तो हम गमा होता तो लेबर का क्या, लेबर जो मन के चलिए जहाँ मर्जी अपना चौक से आता हूँ काम करता हूँ। ये अगल बगल के लोगों से भी हम लोग जानने की और कोशिश करते हैं, वो लोग भी हमारे को जो है वो बताएंगे कि जिस तरीके से यहाँ पे ये धंधा चल रहा था। ये पे पूरी बिल्डिंग देख सकते हैं, ये सोम बाजार के नज़दीक में है, पुस्ता है और 25 फुटा रोड जो है वो यहाँ पर है। मैं एक बारी कैमरामैन से कहूँगा जरा सामने आए और यहाँ के जो है दुकानदार भाई जो लोग हैं उन लोगों से भी हम लोग जुड़ने की कोशिश करते हैं, उन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में ये धंधा जो है वो कब से चल रहा था और इसके पीछे की क्या साजिश हो सकती है, ये भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। हमारे भाई साहब एक जुड़े हुए हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? राम भजन जी, क्या कब से चल रहा था ये, कुछ बताएंगे आप इसके बारे में? देखो, ज्यादा टाइम नहीं हुआ इस बात को, ये महीने भर पहले ही किराए पे चढ़ा था। अच्छा। और 15 दिन बाद भी मैंने जा करके देखा, इसके अंदर ऐसा कुछ ज्यादा नहीं था। लेकिन आपने वहाँ पर देखा होगा जैसे कि वहाँ पे एक्सरे के कुछ पेपर पड़े हुए हैं, तो उसी का काम धंधा बता करके यहाँ पे काम खोला गया था। अच्छा। तो उसके 15 दिन, महीने के 15 दिन बाद मैंने अंदर जाके देखा तो ऐसा कुछ नहीं था, खाली पेपर पड़े हुए थे वो। अच्छा। और उन रात बिरात में 10 दिन के अंदर कुछ ऐसा कांड हुआ है कि दो गाय कटी मिली हैं। अच्छा। और 4 गाय जिंदा निकली हैं इसके अच्छा, अंदर। इनको काटने वाले कौन थे, मुस्लिम थे या कौन थे? देखो, इनको काटने वाले मुस्लिम थे, क्योंकि यहाँ पर आने वाला जो बंदा था वो मुस्लिम था। अच्छा। वो कभी कभार आता था, 2-3 बार आया है वो यहाँ पर, मैंने उसे देखा था। अच्छा। तो वो आकर के चला जाता था, लेकिन रात बिरात काम ऐसा कुछ होगा हमें नहीं पता था इस बारे में, ना पड़ोसियों को पता था। अच्छा, ये जो पूरी दीवार जो है वो आगे से पूरी खुली पड़ी है, क्या अगल बगल के लोगों को इस सब बिल्कुल भी भनक नहीं पड़ी? देखो, ये दीवार खुली नहीं पड़ी थी, ये अभी टूटी है। अच्छा। जब लोगों को यहाँ का पता चला तो लोगों से रहा नहीं गया, अच्छा। तो उस चक्कर में, थोड़े दंगे चक्कर में ये दीवार तोड़ी गई है। अच्छा, तो मतलब लोगों ने जो है वो यहाँ की सारी दीवारों को जो है वो तोड़ दिया। वो देखा हम लोगों ने, आगे जो है क्या बोलते हैं, ईंट वगैरह सारी पड़ी हुई है, मलबा पड़ा हुआ है। और क्या जानकारी मिली, कुछ पता लगा आप लोगों को? और क्या, बस यही रात में काटते थे वो लोग, रात में आते थे 2-2:30 बजे। अच्छा। टेम्पो सीधे अंदर चला जाता था, लाइटें बंद कर देते थे। अच्छा, और जो पुलिस प्रशासन जो यहाँ पे बीट वगैरह देते थे, क्या उन लोगों को भी नहीं पता लग पाया? उन्होंने ही तो पकड़ा है। उन्होंने जाकर के रात के समय पे पकड़ा है। हाँ, उन्होंने ही। तो ये दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी होगी एक तरीके से, और उनका राइट है, और हम लोग भी उनको जो है सैल्यूट करते हैं कि ऐसे धंधे को पकड़ने के अंदर में दिल्ली पुलिस ने जो एहतियात बरती है, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने ये काम किया है, काबिले तारीफ है। और दिल्ली के अंदर में जो कि लगातार जो है वो हिंदुओं की आस्थाओं के ऊपर में ठेस पहुंचाने का काम जिस तरीके से एक अलग समुदाय ये करता है, तो ये सबसे बड़ी सोचने और समझने वाली बात होगी कि आखिर में उस समुदाय का जो है वो मनसा क्या है। यहाँ पर लोग जो हैं और भी हमारे साथ में जुड़े हुए अगल बगल के लोग भी हैं, हम लोग एक बारी उन लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग यही रहते थे, पता लगा आप लोगों को क्या हुआ यहाँ पे? और ये सबसे समझने और सोचने वाली बात है कि इस तरीके के लोग जो हैं वो हमारे ही बीच में रह करके कहीं ना कहीं जो है वो आघात करते हैं, घात करते हैं, और हिंदू की आस्थाओं के ऊपर में जिस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा। भाई साहब जी, क्या नाम है आपका? हम यहाँ का नहीं है। आप यहाँ के नहीं हैं? चलिए, आस्था के ऊपर में, जब हिंदू के आस्था के ऊपर में ठेस पहुंचाया जाता है, तमाम यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के भी समुदाय के लोग रहते होंगे, लेकिन कुछ उसमें से ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने हिंदू की
क्या कहते हैं, हिंदू के जो समाज है उसके अंदर में आघात, हिंदुओं की आस्था के ऊपर में आघात, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा, तमाम लोगों ने जब इसी बात का पता लगा तो तमाम लोगों ने यहाँ की जो छतें थी, दीवारें थी, वो तोड़ दी। और आप ये देख सकते हैं सारे एंगल्स वगैरह जो है ये यहाँ पर गिरे हुए हैं। लोगों को इतना गुस्सा हुआ, लोग इतने गुस्से थे और लोगों ने जो है इस तरीके का यहाँ पर जो काम किया और लोगों ने जो पकड़वाने में पुलिस वालों को इनको मदद करी, लेकिन वो लोग यहाँ से कामयाब हुए भागने के उसमें, यहाँ से पीछे से वो लोग भाग चुके हैं यहाँ पे। लेकिन अभी ये देखना पड़ेगा कि दिल्ली पुलिस जो है, जो बुराड़ी की जो पुलिस है, यहाँ के आला अधिकारी हैं, क्या उन लोगों को अभी तक पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया। अगर पकड़ा गया होगा तो जरूर हम लोग अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जरूर बताएंगे। और जहां तक है आप लोग सतर्क रहिए, आप लोग अपने समाज में रहिए, जहां भी रहते हैं आप लोग अपना सतर्क रहिए, ताकि ऐसे धंधा करने वाले, ऐसे गंदा करने वालों के ऊपर में सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आप लोगों से गुजारिश है। और हमारा ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे कैमरामैन बब्बन कश्यप के साथ मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, बुराड़ी 25 फुटा रोड, सोम बाजार से। जय हिंद, जय भारत।